हो सके। आशीष शर्मा, न्यूज 18, दौसा। 3 मई से राजस्थान में लॉकडाउन जैसी सख्ती, दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। 3 मई से प्रदेश में लॉकडाउन जैसे हालात होंगे। सुबह 5 बजे के बाद लोग नियमों के तहत खरीदारी कर सकेंगे। पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका मुकाबला करें, हम विजयी होंगे। सीएम गहलोत का बयान, 3 मई से लॉकडाउन जैसे हालात, और सीएम ने साथ ही कहा लोगों से कि भरोसा रखें, सकारात्मक रहें। इसके साथ ही एक बार फिर से प्रदेश लॉकडाउन जैसी स्थितियों से गुजरने जा रहा है। तीन तारीख से सख्ती के साथ में लॉकडाउन तो नहीं लगाया है, तो लॉकडाउन की तरह हम लोगों ने फैसला किया है। कर्फ्यू रहेगा दिन को 12 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक। 5 से 12 बजे तक आप मूवमेंट करके अपना सामान खरीद सकते हैं। और मजदूरों को, निर्माण मजदूरों को 3-4 कैटेगरी छूट दी गई है, माइग्रेशन नहीं हो, वरना फिर आप थोड़ा इसको चेन तोड़ने के लिए सहयोग दें। ये खबर दौसा से है, जहां वीकेंड कर्फ्यू शुरू होते ही बाजार में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दूध और सब्जी दुकानें खुली नजर आई। वीकेंड कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए कोतवाली एसएचओ महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने बाजारों में पैदल मार्च किया। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और लोगों को गाइडलाइन के पालन करने की अपील की, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। ये दौसा की तस्वीरें हैं, जहां पर पुलिस ने ये पैदल मार्च किया ताकि इस बंद को या इस कर्फ्यू को सफल बनाया जा सके और इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। तो राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू रहेगा, और इस वीकेंड कर्फ्यू की पालना में जो है हम मार्केट में निकले हैं। लगभग दुकानें बंद हैं। जो बाहर घूम रहे हैं उनको भी हम समझाइश कर रहे हैं कि कम से कम बाहर निकलें, और जो सब्जी है, डेयरी का सामान है, वो लेकर तुरंत अपने घर चले जाएं। निकलें, बाहर जब भी निकलें तो मास्क लगा के जरूर निकलें। तीसरे वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन गंगानगर में आवश्यक सेवाओं को छोड़ सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद है। हालांकि डेयरी, फल और सब्जी की दुकानों को खोलने की पूरी छूट है। पुलिस शहर में बेवजह घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हमारे संवाददाता अशोक शर्मा ने बाजार का जायजा लिया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन अनुशासन पखवाड़े का आज 15वां दिन है। साथ ही तीसरा वीकेंड कर्फ्यू भी आज लागू किया हुआ है। वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है, शनिवार, और इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। केवल दूध और सब्जी की दुकानों को ही खोलने के लिए अलाउ किया गया है। अभी हम यहाँ को श्री गंगानगर जिला मुख्यालय का नज़ारा दिखाएं तो वीकेंड कर्फ्यू का जो पहला दिन है वो कैसा गुजर रहा है उसकी जानकारी आपको बता देते हैं। सड़कों पर ट्रैफिक है जो आम दिनों के मुकाबले थोड़ा कम है, लेकिन है। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार तैनात है और अनावश्यक घूम रहे लोगों पर भी कड़ी निगाह बनाए रखे हुए हैं, ताकि वीकेंड कर्फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है इसको सफल बनाया जा सके। यदि हम बात करें इस गोल बाजार चौक की, तो हम आपको बाजार का नज़ारा दिखाते हैं। अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर या फल सब्जी की दुकानों को छोड़कर ही कोई सेवाएं सारी बंद है। मार्केट पूरी तरह से बंद है। अनावश्यक जो घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से कार्रवाई कर रहा है और उनके पूरा जानकारी। अभी हमारे साथ यहाँ पर कोतवाली के सुरेश कुमार एसआई साहब हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। लोग किस तरह से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं इस समय? ये लोग काफ़ी हद तक तो अपने अंकुश में है, ऐसी बात नहीं है। सभी लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, बगैर मास्क तो कोई नहीं घूम रहा। करीब करीब सभी इस चीज़ में जागरूक भी हैं। और इसके अलावा जो व्हीकलों के कागजात नहीं है जिनके पास, उनको अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं, और अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनका चालान भी किया जा रहा है। जनरली अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोग किस तरह के बहाने बनाते हैं? नहीं, बहाने तो करीब के मेडिसिन लेने जा रहे हैं या घर का सामान लेने जा रहे हैं, इस तरह से ज़्यादा कुछ।
तो देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया है कि जनरली जो अनावश्यक रूप से लोग घूम रहे हैं उनके पास वाहनों की भरमार होती है। खास तौर से दवाइयां लेने का जो सबसे सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि दवाइयां लेने जा रहे हैं, घर में कोई पीड़ित है और इसी बहाने की बदौलत वो चालान की कार्रवाई से बचना चाह रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और उसकी ये पूरी मंशा ये रहती है कि किसी जेन्युइन को जो आवश्यक कार्य से जा रहा है उसे परेशान ना किया जाए, लेकिन जो अनावश्यक घर से बाहर निकला हुआ है, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर, उसके खिलाफ चालान काट कर एक संदेश दिया जा रहा है कि लोग अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से एक बार फिर से अपील करता है कि वो जन अनुशासन पखवाड़े का रिस्पेक्ट करते हुए कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। सवाई माधोपुर जिले में संक्रमण भयावह रूप लेता जा रहा है। वीकेंड कर्फ्यू पर बाजार में लोगों की आवाजाही थमती हुई नजर आ रही है। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता गिरिराज शर्मा ने बाजार का जायजा लिया। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद व्यापकता के साथ फैलता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। सवाई माधोपुर जिले में आज एक बार फिर से वीकेंड कर्फ्यू है, जिसके चलते न सिर्फ सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बाजार बल्कि अन्य तहसीलों के, जिनमें मलारना डूंगर, चौथ का बरवाड़ा, बौली, बामनवास, गंगापुर सिटी, खंडार आदि सभी जगहों के बाजार पूर्णतया आज बंद हैं। आज सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय की तस्वीरें भी आप लगातार देख सकते हैं। हम इस वक्त सवाई माधोपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले रणथंभौर सर्किल पर खड़े हुए हैं, जहां पर भी आप देख सकते हैं आवाजाही बिल्कुल नहीं के बराबर देखी जा सकती है। जो मॉल्स हैं, बाजार हैं, वो पूरी तरीके से बंद हैं। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। बेहद कम आवाजाही सड़कों पर दिखाई दे रही है। बेहद जरूरी काम से ही लोग निकल रहे हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर की सड़कों पर भी आवाजाही नहीं के बराबर है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा अब एक नई गाइडलाइन और जारी की गई है, जिसके चलते बंदिशें अब और भी अधिक बढ़ा दी गई हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी की जा रही गाइडलाइन का पालन करना भी बेहद अनिवार्य है। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। भरतपुर में लोगों ने लापरवाही की हद पार कर दी। प्रशासन के लगाए बैरिकेड को उखाड़ फेंका। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग आ जा रहे हैं। प्रशासन भी अब कार्रवाई के नाम पर इतिश्री करता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग हैं फिर भी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा बैरिकेड्स लगाए गए थे, बैरिकेडों को लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया है। किस तरह लोगों की लापरवाही है आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन से कहना चाहूँगा बैरिकेड्स दिखाएं कि किस तरह लोगों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। वीकेंड लॉकडाउन है, लेकिन बाज़ार में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है। इस तरह अगर रहा तो कोरोना के हालातों से निजात पाना मुश्किल रहेगा। राज्य सरकार बेहद गंभीर नज़र आ रही है, लगातार प्रयास कर रही है कि कोरोना से निजात पाई जाए, लेकिन लोग हैं अब कोरोना के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों की ये लापरवाही कब बाज आएगी। लोगों को शायद अब कोरोना से डर नहीं लगता है, इसलिए लोग बाज़ारों में उमड़ रहे हैं। प्रशासन को पहले जैसी सख्ती दिखानी पड़ेगी, कहीं ना कहीं जो डंडा है वो चलाना पड़ेगा, जब भी जाकर लोग बाज आएंगे। लेकिन लोगों की इस तरह लापरवाही है, बैरिकेड्स को तोड़ फेंकना, बाजार में भीड़ करना, आना, इस तरह देखा जा रहा है कि अब लोग बिल्कुल समझदार नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग बाज़ारों में मुड़ रहे हैं, छोटे छोटे काम को लेकर बाज़ारों में आ रहे हैं। इस तरह अगर लोगों को लापरवाही रहेगी तो कोरोना से निजात पाना बेहद ही मुश्किल रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। मौत की बेलगाम रफ्तार को रोकने के लिए एक और जहां सरकार ने सख्त गाइडलाइन जारी की है, वहीं भीलवाड़ा के फल और सब्जी व्यापार महासंघ ने 2 दिन का स्वैच्छिक बंद का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने स्वैच्छिक बंद के असर का जायजा लिया। आज थर्ड वीकेंड का फर्स्ट डे हम खड़े हैं भीलवाड़ा की महात्मा ज्योति फूले कृषि उपज मंडी, जहां फल और सब्जियों का व्यापार होता है। वहां खड़े हम गेट में घुस रहे हैं और देख रहे हैं कि पहले हमने दिखाया था कि किस तरह से मेले का सा यहाँ वो था, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, पर पिछले 3 दिनों से एसपी विकास शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरी तरह से सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई है। आज बंद सा नज़ारा दिख रहा है। यहाँ हमें कुछ लोगों ने बताया कि शायद इन्होंने सामाजिक सरोकार निभाते हुए इन लोगों ने स्वैच्छिक बंद रखा है सैटरडे और संडे को,
फल और सब्जी मंडी जहां मेले का सा नज़ारा दिखता था आज पूरी तरह से बंद है। एसपी विकास शर्मा खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो उनसे बात करने सर आज ये क्या स्वैच्छिक बंद है? जी आज स्वैच्छिक बंद है और हम 2-3 दिन से इस व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सब्जी मंडी एक हॉटस्पॉट है जहां पे काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं। इस तरह का स्वैच्छिक बंद इन्होंने बहुत अच्छा किया है और समाज के और लोगों से भी उम्मीद है कि वो इस तरह का काम करें। तो मेन जो इश्यूज़ रहते हैं, एक तो जो मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। इसमें हमने एक नया प्लान भी सोचा है जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक सर आपने अब जो होलसेलर और रिटेलर के अलावा जो आम आदमी अब शायद सब्जी खरीदने नहीं आएगा, कलेक्टर और आपके लेवल पर मीटिंग में डिसाइड हुआ है? जी बिल्कुल, इंडिविजुअल जो परचेजर्स हैं उनके लिए जो ठेले हैं वो गलियों में जा रहे हैं, कुछ होम डिलीवरी हो रही है, वहाँ से वो लोग परचेज़ करेंगे। हम इंडिविजुअल परचेजर्स को जो 2 व्हीलर्स पे हैं उनको बाहर ही रोक रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि यहाँ पे जितना हम मिनिमम भीड़ को कर पाएँ ताकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रह पाए। ये जो स्वैच्छिक बंद रखा है पुलिस की और प्रशासन की पहल पर फल सब्जी जो व्यापार संघ उन्होंने, और मैं लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? आज तो स्वैच्छिक बंद है पर अभी कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक से? देखिए, ये स्वैच्छिक बंद एक हम सब के लिए आदर्श है जिसको हम सब फॉलो कर सकते हैं अलग अलग जगह पे, और हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उनका पालन करें। वो बहुत ज़रूरी हैं हम लोगों की सेफ्टी के लिए, वो हम लोगों की सेफ्टी के लिए बनी हुई हैं। तो आप सबके माध्यम से मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि सरकारी गाइडलाइंस जो बनी हैं वो सबकी सुरक्षा के लिए बनी है, हमारी जान है तो जहान है, इसलिए उनकी पालना करें और उसकी पालना करने में पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।